हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग 3.1 का एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया से जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं भाई। अगर यदि आप जो है उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे तो आई विल गिव यू गारंटी, तो यहाँ पे जो है आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं होने वाला भाई। चलिए आइए, अगर नहीं देखेंगे तो बिल्कुल से जरूर जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा भाई, है ना। तो चलिए आज से हम लोग जो है क्वेश्चन को फटाफट करते हैं शुरुआत आज का। और अगर यदि आप चैनल पे नए होंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं भाई, तब आपका मन, है ना। तो जल्दी से आइए वीडियो को करते हैं शुरुआत। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली आज पढ़ेंगे, और उनमें से ना थोड़ा सा एक चीज छूट गया था भाई। वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 टॉपिक छूट गया था वहां पे, इसके लिए रियली सॉरी। यहाँ पे हम लोग जो है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का है, यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोगों का है अवयव का परिचय। अवयव का परिचय क्या होता है? मैंने आपको वहां पे बताया था कि भाई ये मतलब आयु क्या होता है, और आयु के अंदर जो अवयव होता है, ये कोई भी आयु के अंदर जो अवयव होता है भाई, है ना। मान लेते हैं ये ए नाम का अवयव है, और इसके अंदर जो अवयव होता है, ये अवयव जो है 3, 4, 5 ऐसा कुछ अवयव, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, है ना। ये अवयव है मान लेते हैं, इसके अंदर ये अवयव है। अब हर एक अवयव का अपना अपना आइडेंटिटी होता है कि नहीं भाई? आइडेंटिटी मतलब इसका अपना एड्रेस होता है, इस अवयव का अपना एड्रेस, इस अवयव का अपना एड्रेस, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, सबका अपना अपना एड्रेस होता है, आइडेंटिटी होता है भाई। तो बताइए, सबका अपना अपना आइडेंटिटी होता है, तो इस अवयव का आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं, अभी तुरंत मैं आपको समझाता हूं, है ना। मान लिया जाए हम लोगों के पास यहाँ पे देखेंगे, ये पहला रो है हम लोगों के पास, ये दूसरा रो है हम लोगों के पास, और ये तीसरा रो है भाई। ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम है आपके पास, ये दूसरा कॉलम है आपके पास, ये तीसरा कॉलम है आपके पास, ये तीसरा कॉलम। तो ऐसे ही R1, R2, R3, C1, C2, C3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ना इस अवयव का बात कर रहे हैं, इस अवयव का। इस अवयव, ये कौन सा अवयव है भाई? ये है, ये कहां पे है? ये पहला रो में है। कौन सा रो है? इस अवयव का बात कर रहे हैं। ये कौन सा अवयव है भाई? कौन सा अवयव है ना? कौन सा अवयव है, जल्दी से बताइए। तो ये कौन सा है अवयव? ये A1, ये पहला रो है, तो यहां पे लिखेंगे A1, ठीक है, पहला रो। ये जो पहले लिखेंगे वो रो है भाई, है ना। ये क्या है? रो। ये पहला जो दिख रहा है ये है पहला रो, ये 1 का मतलब क्या हो गया? जनरली इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और पहला रो रहेगा तो 1, और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी 1, तो A11, A11 बराबर हो गया 3। इसका बात करेंगे तो ये नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट, अभी दिखाते हैं, है ना। चलो यहाँ पे 3, 4, 5 आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन है। यहाँ पे माइनस लगाना है तो माइनस लगा दो, कुछ भी भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना। तो A11 बराबर 1। अब आपको ये वाला अवयव का एड्रेस बताना, ये कौन सा रो में है? तो R1 में है, तो A1 लिख दिए। और ये कौन सा कॉलम में है? ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो ये C2 में है, तो A12। जैसे A12 बोलेंगे इसका मतलब यही वाला अवयव होगा, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे 4 है। आपको पूछेगा A3 बताओ, A13 ये कौन सा है भाई? देखो ये इस अवयव का बात करें, इसका आइडेंटिटी क्या होगा? तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बराबर कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम लोगों का 5 है, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। आपको पूछा जाएगा, है ना, आपसे पूछा जाएगा इस अवयव का आइडेंटिटी बताओ। इस अवयव का आइडेंटिटी क्या हो सकता है भाई? हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ये पहला रो था, ये दूसरा रो में, ये दूसरा रो में है भाई। ये किसमें है? दूसरा रो में, ये दूसरा रो में, दूसरा रो में है तो लिखेंगे A2। क्या लिखेंगे? A2। और ये कौन सा कॉलम? कॉलम फर्स्ट है, A21। तो ये फर्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 का मतलब हो गया 6। यहाँ पे इस अवयव का आइडेंटिटी हो गया। इस अवयव का आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं, तो इस अवयव का आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो A2 और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, मतलब यहाँ पे 5, है ना। इसका बात करें भाई, इसका तो ये रो है 2, रो है दूसरा, रो है दूसरा, और कॉलम कौन सा? कॉलम है तीसरा, कॉलम है तीसरा 4। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
अब इसका बात कर रहे हैं, इस अवयव का आइडेंटिटी क्या है भाई, ये पहला सॉरी ये पहला रो कौन सा है भाई, रो ये कौन सा है, कौन सा रो में आता है, A1 में, और कॉलम, अरे यार सॉरी रियली सॉरी, ये पहला रो है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो है, ये A3 है ना, तीसरा रो भाई, और कॉलम कौन सा है, कॉलम है पहला, तो A31 कितना है भाई, ये -1 था, यहाँ पे कितना था -1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस अवयव का बात कर रहे हैं, इस अवयव का, तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो में है, और कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम में भाई, दूसरे कॉलम, तो क्या हो जाएगा, A32 बराबर कितना 3। इस अवयव का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा भाई, ये है थर्ड रो में, कहने का मतलब तीसरा रो में A3, और कॉलम कौन सा हो जाएगा, तीसरा A33 है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को आइडेंटिटी बताना है, बहुत आसान, आइडेंटिटी बताना बहुत आसान, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा भाई, यही हम लोगों का छूट गया था, डोंट वरी, हम लोग जो है कर लेंगे वहां जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, है ना, तो ऐसे अब हम लोग बताएंगे अवयवों की समानता। अवयवों की समानता कैसे होगा, मान लेते हैं आपके पास एक अवयव A11 है और दूसरा A12 है, तीसरा A21 है, A22 है ना। अवयवों की समानता, यहाँ पे हम लोग अवयवों की समानता पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं भाई, अवयवों की समानता, तो हो जाएगा दूसरा जो इसमें एलिमेंट रहेगा B11, B12, ये हो जाएगा आपका, है ना, B21, B22, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। तो उस कंडीशन में हम लोग को अवयवों की समानता कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे जब लिखा रहेगा तो अवयवों की समानता मतलब A11 ये जो होगा इसका पहला रो पहला कॉलम जो होगा इसके पहले रो पहले कॉलम के बराबर, कहने का मतलब A11 जो होगा वो B11 के बराबर होगा, है ना। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा, जब उसका रो और कॉलम बराबर होगा। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होता है, दो अलग अलग मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा, जब ना पहला मैट्रिक्स का रो कितना है, यहाँ पे 2, कॉलम कितना है भाई, कॉलम भी 2 है, 1 2, तो 2 पहले मैट्रिक्स का रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो और कॉलम के बराबर, कहने का मतलब रो भी 2 यहाँ पे और कॉलम भी 2, तो पहला मैट्रिक्स का रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो जब मैट्रिक्स आपस में, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो क्या होता है भाई, उसका जो है ना, उसका जो अवयव होता है वो भी बराबर होता है। A11 बराबर हो जाएगा B11 के, A12 बराबर सॉरी A12 बराबर हो जाएगा, A12 बराबर हो जाएगा B12 के, A21 बराबर हो जाएगा B21 के, A22 बराबर हो जाएगा B22 के, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर सॉरी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं अवयवों की समानता, है ना। अवयवों की समानता ऐसे होता है भाई, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, समझ में आ रहा है। A11 बराबर होगा B11 के, A12 बराबर होगा B12 के, और A21 बराबर होगा B2 के, 21 के, है ना, और A22 बराबर होगा B22 के। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अवयवों की समानता ऐसे निकालेंगे हम लोग, अवयवों की समानता, ठीक है। ये दो टॉपिक छूटा हुआ था भाई, तो हो गया हम लोगों का क्लियर। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको चीजों को अच्छे से समझना है। मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, चलो अब दिख रहा होगा, यहाँ पे है, अरे यार ऐसा मत करो, 2 है, 3 है, x है, 4 है, और यहाँ बराबर लिखा है 3 4, है ना, 3 4, और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे y, है ना। अब हम लोगों को पूछेगा x और y का मान बताओ, क्या पूछेगा भाई, हम लोगों से पूछेगा x और y का मान बताओ। तो बहुत आसान, हम लोग क्या करेंगे, अवयवों की समानता वाला काम करेंगे। अवयवों की समानता, इसको इसके बराबर नहीं करना है, हम लोगों को जहां पे x y का मान पूछा गया वहां पे बराबर करना है। तो देखो यहाँ पे x है, ये कौन सा, इसका आइडेंटिटी क्या है भाई, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो तो हो जाएगा 2, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो 1, A21 बराबर हो जाएगा किसके, B21 के। तो इसका B21 कौन सा है भाई, यही वाला तो है, तो यहाँ पे A21 के जगह पे लिखेंगे x बराबर, और B21 क्या है भाई 2, तो
तो x का मान आ गया। ऐसा ही y का मान, ये y है तो y कौन सा है, ये b22 का है भाई, ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो का, सेकंड कॉलम और सेकंड रो का है। तो इसमें भी सेकंड कॉलम सेकंड रो कौन है, ये सेकंड कॉलम है और ये सेकंड रो है। तो कहने का मतलब A22 बराबर होगा B22 के, है ना। इसको बराबर मत करने लग जाना भाई, क्योंकि ये दोनों तो संख्या में है ना, जो हम लोगों को जिसका मान चाहिए उसी को ना बराबर करेंगे। तो ये ध्यान देना, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का यूज यहाँ पे होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे लिखेंगे A22 बराबर B22, A22 बराबर B22। A22 क्या है, तो A22 हम लोगों के पास 4 है और B22 क्या है, y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। ऐसा ही जो है ना x y का मान, कुछ भी वैल्यू जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहां पे पहले कंडीशन दे दिया जाएगा कि ये ना इक्वल है भाई, ये क्या है इक्वल। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो दो टॉपिक छूटा हुआ था, हो गया हम लोगों का क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों के पास लिखा हुआ है अबयू ए, ये लिखा है, ये नाम दिया है अबयू का, ए है। जब भी अबयू को सूचित किया था कैपिटल लेटर से, आपको पता है ना। ये के लिए ज्ञात कीजिए कि अबयू की कोटि, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें अबयू की कोटि बताना। कोटि मतलब आपको समझाया था ना कि कितना रो है और कितना कॉलम है। तो कितना रो है भाई, यहाँ पे R1 है, R2 है और ये R3 है ना। तो टोटल रो कितना हो गया 3, कॉलम कितना 1 2 3 4, तो कॉलम हो गया 4। तो रो कितना है, रो है हम लोगों के पास 3 और कॉलम कितना है भाई, कॉलम मतलब स्तंभ है भाई, है ना। और रो मतलब हो गया पंक्ति। तो रो कितना है 3, कॉलम कितना है, ऊपर से नीचे आने वाले कॉलम बोलते हैं, ये ऊपर से नीचे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर अबयू के लिए कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि मतलब ऑर्डर, कोटि को ऑर्डर ही बोलते भाई, कोटि। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 4। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, पहले कॉलम फिर रो मत लिखना, पहले रो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे पहले क्या लिखा जाता है, इसको लिखेंगे ऐसे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे हम लोग 2 5 19 -7 और यहाँ पे लिखेंगे 35 है ना, -2 और यहाँ लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे √3 और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे -5 और लिखेंगे 17, है ना। तो कितना रो है इसमें, 3 रो। कॉलम कितना है भाई, कॉलम में 4। तो इसका कोटि क्या हो गया, कोटि इसका हो गया, कोटि इसका खाली पूछेगा तो 3 क्रॉस 4 लिख देना आपको, और कुछ नहीं लिखना। बोलेगा 3 क्या है तो 3m है ना, 3 क्या है तो m है और 4 क्या है n। तो कोटि कितना हो गया 3 क्रॉस 4। कोटि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कोटि, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोटि यहाँ पे लिख चुके हैं भाई, ये हो जाएगा आपका कोटि। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, चिंता का कोई विषय नहीं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़े हुए थे। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन का 2 नंबर, यहाँ पे इसी क्वेश्चन का 2 नंबर, अवयवों की संख्या बताओ। अवयवों की संख्या, तो हम लोग जब कोटि लिख लिए भाई, जब हम लोग कोटि लिख लिए थे, इसका कोटि 3 क्रॉस 4 आया था, तो अवयवों की संख्या इसमें कितना होगा, तो कुछ नहीं करना। अवयवों की संख्या कैसे निकालता मैंने आपको सिखाया था। कोटि को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना। 3 × 4 कितना हो जाएगा भाई 12। तो कोटि यहाँ पे अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या क्या कर देंगे हम लोग 3 × 4 कर देंगे, कहने का मतलब 12। कितना हो जाएगा भाई 12, 12 हो जाएगा अवयवों की संख्या। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अबयू ए इतना के लिए फिर से तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रहा है हम लोगों को, पूछ रहा है A13 बताओ, A21 बताओ, A33 बताओ, A24 बताओ। अभी जो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे, सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने के जस्ट बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, हम लोग आइडेंटिटी जो पढ़ रहे थे, अवयवों का परिचय, तो वहीं पे तो इसीलिए तो उसको पढ़े थे भाई। तो यहाँ पे 13 है, A13 कहने का मतलब A13, ये कहने का मतलब पहला रो, 1 का मतलब क्या, पहला रो पहला, और कॉलम कौन सा भाई, तीसरा। पहला रो में तीसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। रो पहला ही होना चाहिए, तो यही वाला एलिमेंट आएगा ना, रो पहला और कॉलम तीसरा। कहां कट रहा है एक दूसरे को, यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कौन सा 19, है ना। अब पूछ रहा है A21, तो 2 मतलब क्या, सेकेंड रो, ये हो गया सेकेंड रो, और कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, सेकेंड रो, और ये पहला कॉलम कौन सा हो गया 35। बहुत आसान है भाई। अब पूछ रहा है A33, इसका मतलब
पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो ये वाला पूछ रहा है भाई। तीसरा रो में कौन सा कॉलम पूछ रहा है? तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम एक दूसरे को यहीं पे तो कट कर रहा है, तो ये क्या है? ये है -5, ठीक है। अब री A24, A24 कौन सा है भाई? सेकेंड रो है ना, रो कौन सा है? सेकेंड रो और चौथा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये क्या है भाई? 12। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है A23, पहला दूसरा, ये 2 हो गया, और 3 कौन सा हो गया? पहला दूसरा तीसरा। कहने का मतलब 5/2। कहने का मतलब क्या हो गया भाई? 5/2 है ना, 5/2। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक इजी हो गया, बन गया भाई, है ना। और चौथा नंबर भी है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है? कोटियां भाई, मान लिया जाए, बोल रहा है कि 24 अवयव है, अवयव 24 है, अवयवों की संख्या कितना है हम लोग के पास? अवयवों की संख्या एकदम ध्यान से समझेंगे भाई, अवयवों की, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना है? 24। तो अवयवों की संख्या 24 है, हम लोग को पूछा कि कितना कोटि बनाया जा सकता है। कोटि इसको कैसे, किस किस प्रकार के कोटि लिख सकते हैं? तो देखो भाई, कहने का मतलब कितना रो और कितना कॉलम होगा। कोटि मतलब क्या? कितना रो और कितना कॉलम। तो पहला कोटि हम लोग क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि 1 रो होगा और 12 कॉलम, सॉरी 24 कॉलम होगा। 1 रो और कॉलम कितना? 24, तो कोटि ये भी हो सकता है। दूसरा कोटि क्या हो सकता है भाई? दूसरा, क्योंकि टोटल अवयव 24 होना चाहिए, तो गुना करने के बाद 24 ही आना चाहिए, तो अवयवों की संख्या तो 24 ही आएगा भाई। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर 2 गुना, कहने का मतलब 2 रो और 12 कॉलम होगा। रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 12, तो गुना करने के बाद अवयवों की संख्या 24 ही आना चाहिए, तो आएगा, इसको गुना करेंगे तो। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? कोटि ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 रो और कॉलम की संख्या लिख देते हैं 8, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग। 8 गुना 3 24, अवयवों की संख्या 24 ही आएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग? और हम लोग क्या कर सकते हैं? और हम लोग ऐसा करते हैं, 4 रो और 6 कॉलम लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। 4 गुना 6 24, अवयवों की संख्या वही रहेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, कोटि ऐसा लिखते हैं, कोटि रो लिख देते हैं, रो लिखते हैं 6 है ना, और कॉलम की संख्या लिख देते हैं 4, तो 6 चौक 24, ये भी तो हो सकता है। रो हो गया 6, कॉलम हो गया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोटि और क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि रो हो जाएगा 8 और कॉलम हो जाएगा 3, है ना। रो हो जाएगा 8 और कॉलम हो जाएगा 3, कोटि ये भी हो सकता है। और कोटि क्या हो सकता है? रो हो जाएगा 12 और कॉलम हो जाएगा 2, ये भी तो हो सकता है, 12 रो और 2 कॉलम। और ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? कि रो हो जाएगा 24, है ना, रो हो जाएगा 24 और कॉलम कितना हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा आपका 2, है ना। ये भी तो हो सकता है क्या? अरे यार गलत लिख दिया मैंने, 1 है ना, 1 24 हो जाएगा, 2 24 गुना 2 48 हो जाएगा। तो इतना कोटियां हो सकता है इसका भाई, इतना कोटि पॉसिबल है इसका, इतना कोटि इसका पॉसिबल है। कितना कोटि पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोल रहा है कि यदि किसी अवयव का 24 अवयव है, अवयवों की संख्या कितना है? 24। तो बोल रहा है संभव कोटियां क्या होगा? तो संभव कोटियां कितना हो गया भाई? संभव कोटियां क्या हो गया भाई? संभव कोटियां इसका कितना हो गया? कितना अभी हम लोग गिने थे? 8। संभव कोटियां कितना हो गया? 8। बोल रहा है अगर 13 अवयव होगा इसमें, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां कितना होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अवयव अभी बोल रहा है 13 होगा, अवयव क्या होगा भाई? 13। तो अवयव बोल रहा है अभी 13, अवयव हम लोगों को क्या बोल रहा है कि 13। 2 क्वेश्चन पूछा भाई, अवयव बोल रहा है 13 तो कोटि कितना होगा? बहुत आसान, तो अवयव 13 है तो कोटि कितना होगा? तो कोटि क्या क्या लिख सकते हैं? देखो तो कोटि 1 गुना 13 लिख सकते हैं, और दूसरा कोटि क्या हो सकता है? दूसरा कोटि 13 गुना 1 हो सकता है, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को गुना, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसको 1 से 13 से गुना करेंगे तो 13 आएगा, 1 गुना 13 करेंगे तो 13, या तो 13 गुना 1 तो 13, और तीसरा कोई नंबर ही नहीं है जो। तो कोटि कितना हो जाएगा भाई इसका? इसका कोटि हो जाएगा, पहले हो सकता है रो 1 है, कॉलम 13 है, हो सकता है कोटि 1 है, सॉरी रो 13 है, कॉलम 1 है,
तो कोटि कितना टोटल संभव हो गया भाई, टोटल कोटि कितना हो गया, 1 1 2 है ना। तो कोटि की संख्या यहाँ पे कितना हो गया है ना, यहाँ पे लिखेंगे कोटि की संख्या, कोटि की संख्या कितना हो गया भाई, कोटि की संख्या, कोटि की संख्या हो जाएगा आपका 2, कोटि की संख्या कितना हो जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, कितना अवयव है भाई, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव तो कोटि क्या होगा। बहुत आसान भाई, बहुत आसान, बहुत आसान, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अवयवों की संख्या कितना है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। अवयवों की संख्या कितना है भाई, अवयवों की संख्या हम लोगों के पास दिया है 18, तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि क्या क्या हो सकता है, कोटि, कोटि क्या क्या हो सकता है, तो पहले होगा 1 गुना 18 है ना, ये भी तो हो सकता है, रो 1 कॉलम 18 है ना, हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि रो 2 और कॉलम जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 गुना 2 टोटल अब 18 आना चाहिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे अवयवों की संख्या 18 ही आएगा। ये भी तो हो सकता है कि रो 3 हो जाएगा और कॉलम हो जाएगा 6, ये भी तो हो सकता है कि रो हो जाएगा 6 और कॉलम हो जाएगा 3, ये भी तो हो सकता है कि रो हो जाएगा 9 और कॉलम हो जाएगा 2, ये भी तो हो सकता है क्या कि रो हो जाएगा 18 है ना, रो हो जाएगा कितना, रो हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा 18 और कॉलम हो जाएगा 1, तो कितना संभव कोटियां है इसका, 1 2 3 4 5 6, कुल कोटि कितना हो गया भाई, कुल कोटि, कुल कोटियां कितना हो सकता है, कुल कोटियां इसका हो सकता है 6, कुल कोटि कितना संभव है भाई, कुल कोटि इसका संभव है कितना, अच्छा कुल कोटि 6 है, हो सकता है इसका। अब भी बोल रहा है यदि इसमें 5 अवयव है, अवयवों की संख्या कितना है 5, यदि 5 अवयव होगा तो क्या होगा, यदि अवयव कितना होगा, यदि अवयव होगा 5, यदि अवयव कितना होगा भाई 5, तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि या तो 1 गुना 5 होगा या तो 5 गुना 1 होगा, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो कुल कोटि कितना हो गया भाई, कुल कोटि कितना हो गया 2, एक यहां से एक यहां से 2, तो टोटल बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार, ये चैप्टर बहुत इजी भाई, अगर यदि इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं है ना, अच्छे से अगर चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से सॉल्यूशन करना। हम लोग को बोल रहा है कि एक 2x2 आव्यूह का, 2x2 आव्यूह का AIJ है ना, A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन लगता है 2-3 क्वेश्चन इसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे कितना कोटि का ए जो बनाना है हम लोगों को, जो मैट्रिक्स बनाना है, कितना क्रॉस कितना का बनाना है भाई, 2x2 का। तो पहला लिखेंगे A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, मतलब 2 रो होना चाहिए उसमें 2 कॉलम होना चाहिए, कॉलम भी 2 रो भी 2, तो पहला हो जाएगा A11, दूसरा हो जाएगा A12, ये पहला रो, लेकिन कॉलम 1 2 ही होना चाहिए, इससे हम लोग A13 नहीं लिखेंगे, नहीं तो 3 कॉलम हो जाएगा। दूसरा A21 A22, तो हम लोगों को है ना ये 2x2, रो भी 2 कॉलम भी 2, 2x2 का मतलब क्या हो गया भाई कि रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो 2x2 ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर लिखा है 2x2 है ना का आव्यूह बनाना। कैसे बनाएंगे, तो ये पहले हम लोग लिख लिए A11 A12 A21 A22, तो A11 का मान निकालेंगे। आपके पास फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है आपके पास, दिया AIJ, I यहाँ पे क्या है भाई रो, और J क्या बताता है कॉलम, और यहाँ पे I प्लस J का होल स्क्वायर बट्टे में 2, ये आपके पास कंडीशन दिया है। तो हम लोग जैसे निकालेंगे A11 कहने वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये निकालेंगे, इस एलिमेंट का इस अवयव को निकालेंगे, तो I के जगह पे क्या हो जाएगा, I के जगह पे हो जाएगा 1 और J के जगह पे क्या हो जाएगा 1, तो जहां जहां I J है होगा वहां 1 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे I भी 1 J भी 1, तो यहाँ पे रखो 1, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा 2, A11 बराबर कितना, 1 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, 1 1 हो जाएगा 2 और उस पे स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे A11 आपका कितना आया 2 का स्क्वायर 4 अब बट्टे में 2, तो A11 बराबर कितना 2,
कटाएंगे तो इसको कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो A11 हम लोगों के पास कितना आया 2। अब A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, इसी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे, है ना, J के जगह पे I के जगह पे जो पहले है वो I का मान है, जो बाद में है वो J का मान है भाई। तो I के जगह पे लिखेंगे यहाँ पे I के जगह पे 1 और J के जगह पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो A12 बराबर ये 1 और 2 हो जाएगा 3 और 3 का हो जाएगा स्क्वायर बट्टे में 2। तो A12 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बट्टे में 2। तो ये हो जाएगा आपका A12। अब हम लोगों को ऐसे ही पूछेगा A13, या पूछेगा नहीं, यहाँ पे निकालना है A13 नहीं सॉरी A21, है ना, क्योंकि A13 निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3 कॉलम, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। तो A21 क्या निकालेंगे भाई, A21 कैसे निकालेंगे, A21 के लिए यहाँ पे मतलब अबरी I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1 रखो, यहाँ पे रखेंगे 2 + 1 और पूरे पे यहाँ पे है स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया, बट्टे में क्या लिखेंगे 2। तो A21 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 होता है 3 और उसका स्क्वायर है भाई नीचे 2 है। तो A21 बराबर भी 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 बट्टे 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जल्दी थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। A22 आपको चीजें समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब I भी 2 और J भी 2, तो कहने का मतलब I के जगह पे भी रखेंगे हम लोग 2, J के जगह पे भी रखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 2। तो A22 बराबर कितना लिखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भी तो होगा नीचे 2। A22 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बट्टे 2। तो A22 बराबर कितना हो गया भाई, कटाओ इसको 8 बार में कटेगा, तो A22 बराबर हो जाएगा आपका 8, है ना। तो हम लोगों का जो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 है ना का अवयव जो अवयव ना आव्यूह जो होगा, आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो A11 सबके जगह पे, इसके जगह पे मान रखेंगे, इसके जगह पे, इसके जगह पे, सबके जगह पे मान रखो। तो पहला हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 9/2 और 8, 2 9/2 9/2 और ये हो जाएगा दूसरा 8। बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, यही हम लोगों से पूछा था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखो उसी का, 2 क्रॉस 2 को ही बनाना, 4 नंबर का ही ये दूसरा नंबर है, 4 का ही दूसरा, है ना। हम लोगों को बोल रहा है AIJ दिया है, 2 क्रॉस 2 का ही बनाना, है ना। ए हम लोगों के पास ये हम लोगों को बनाना A11 A12 A21 A22 ये। तो A11 क्या होगा भाई, A11 क्या होगा बताइए। यहाँ पे अभी जो दिया है हम लोगों के पास, जो कंडीशन दिया है AIJ जो दिया है I/J दिया है, क्या दिया I/J। तो A11 बराबर क्या होगा, I के जगह पे भी 1 और J के जगह पे भी 1। तो कहने का मतलब A11 बराबर 1/1 कहने का मतलब 1। A12 क्या हो जाएगा, I के जगह पे भी 1, लेकिन हाँ I के जगह A12 का मतलब क्या हो गया, I के जगह पे 1 और J के जगह पे रखेंगे 2, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया A12 बराबर 1/2। A21 अब निकालेंगे ना, A21 निकालेंगे ना, A21 है ना, A21 निकालेंगे यहाँ पे A21 बराबर क्या हो जाएगा, I के जगह पे अभी रखेंगे 2 और J के जगह पे 1। तो A21 बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता भाई, तो 2। A22 क्या हो जाएगा भाई, I/J, तो 22 क्या हो जाएगा बताइए, 22 I के जगह पे भी 2 J के जगह पे भी 2। तो A22 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटाएंगे, 1 बचेगा भाई, है ना। तो हम लोगों का आव्यूह क्या हो गया, A बराबर क्या हो गया। अब हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, A11 के जगह पे 1, A12 की जगह पे 1/2, A21 के जगह पे 2 और इसके जगह पे 1, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन 4 का ये तीसरा नंबर होना चाहिए ना, 4 का ये तीसरा नंबर होना चाहिए यार, तीसरा नंबर है ना, 4 का तीसरा नंबर होना चाहिए। चलिए इसको सही करते हैं, 4 का ये तीसरा नंबर होना चाहिए। चार का तीसरा नंबर है ना, 4 का तीसरा नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 का तीसरा नंबर, तीसरा नंबर
तो क्या है भाई तीसरा नंबर, यहाँ पे देखिए तो तीसरा नंबर हम लोग के पास क्या है, ये है, और 2 क्रॉस 2 का ही 4 का ये तीसरा नंबर है। 2 क्रॉस 2 का ही बनाना, तो ए बराबर हम लोग लिख लेते हैं जो बनाना है A11 A12 A21 A22 है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पहले कैसे लिखेंगे, ए हम लोगों को ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस 2j है ना का स्क्वायर बट्टे 2। तो ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे के जगह पे क्या रखेंगे A11 है ना, पहला एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के जगह पे 1 प्लस 2 गुना जे के जगह पे भी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बट्टे में 2। तो A11 के जगह पे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर बट्टे में 2 है ना। तो यहाँ पे A11 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो A11 बराबर कितना 9 बट्टे 2, ये हो गया। अब A22 निकालेंगे, सॉरी A22 नहीं A12 है ना, A12 निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई A12, यहां पे लगाओ। अब आई के जगह पे रखेंगे 1 प्लस 2 गुना जे के जगह पे कितना रखेंगे 2, बट्टे का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया बट्टे में कितना 2। तो A12 बराबर 1 प्लस 2 गुना 4 हो जाएगा का स्क्वायर बट्टे में 2। तो A12 बराबर 5 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो A12 बराबर 5 का स्क्वायर 25 बट्टे में 2। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे है ना A21 क्या लिखेंगे, आई के जगह पे लिखेंगे 2 और जे के जगह पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो A21 बराबर 2 प्लस 2 गुना 1 तो 2 का स्क्वायर अब बट्टे में 2। तो A21 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टे में 2। A22 बराबर सॉरी A21 बराबर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टे 2। तो A22 बराबर, अरे यार A21 बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे 8 से कट जाएगा ये है ना। तो A22 बराबर अब निकालेंगे, तो I के जगह पे भी 2 और J के जगह पे भी रखेंगे 2 और का स्क्वायर बट्टे में रखेंगे 2। कहां से लिख रहे हैं, वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं पता ना, यहाँ पे पुट कर रहे हैं भाई इस पे है ना यहाँ पे। तो चलिए A22 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो A22 बराबर कितना हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर अब बट्टे में 2 है ना। चलो तो A22 बराबर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बट्टे 2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो A22 बराबर कितना हो गया 18, A22 बराबर हो गया 18। तो आपका A क्या हो जाएगा, A निकल के क्या आएगा भाई, A निकल के A आपका निकल के आया है, पहले A1 9 बट्टे 2 25 बट्टे 2, यहाँ लिखेंगे 9/2 25 बट्टे 2 और हम लोगों का 2 1 8 और यहाँ पे कितना आया है 18 है ना, ये आया है आपका A। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहां तक आपको कैसा लगा, इसको हम लोग इस एक्सरसाइज को 2 लेक्चर में खत्म करेंगे भाई, ज्यादा हम लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है ना, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करना, चीजों को अच्छे से समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन लास्ट टाइम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े भाई, सबसे पहले हम लोग अवयव का परिचय पढ़े। अवयव का परिचय क्या होता है, अवयव का परिचय क्या होता है, इसको इस जगह के अवयव को हम लोग लिखेंगे। अगर 3x3 ऑर्डर का जो आप मैट्रिक्स बनाना है आपको है ना, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां सब में ए लिखेंगे, ए है ना, ए लिखते जाओ, ए लिखते जाओ। रो भी 3 और कॉलम भी 3, रो भी 3 और कॉलम भी 3 लिख दिए। तो ये कौन सा, यहाँ पे ये वाला जो ए है ये कौन सा रो में है, तो पहला रो में। ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, तो A11 हो गया। ये वाला ए का बात करें, ये कौन सा रो में है, तो पहला रो में। कॉलम कौन सा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो A2 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही आइडेंटिटी बताते हैं हम लोग। और ये पहला रो और कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो A13 हो गया। ये कौन सा रो हो गया, दूसरा रो। कॉलम कौन सा हो गया, पहला। ये कौन सा रो हो गया, दूसरा। कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा, तो A22 हो गया है ना। और यहाँ पे
ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और ये पहला रो कहां से हो गया, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो तीसरा रो के लिए 3, और कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम, इसको मिटा ही डालते हैं, A3 2, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो गया। तो आइडेंटिटी हम लोग ऐसे निकालते हैं कोई भी एलिमेंट का, है ना, कोई भी एलिमेंट का आइडेंटिटी ऐसे निकालते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर हम लोग क्या पढ़े, अवयवों की समानता। अवयवों की समानता में क्या होता है, हम लोग जब भी हम लोग को पूछेगा कि ऐसे पूछेगा हम लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव कैसे पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव कैसे पूछता है, दे देता है आपके पास ए ये है, ऐसा कुछ दे देगा और ऐसा दे देगा, है ना, और आपके पास बी भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा 3 6 और यहाँ पे रहेगा 2 8, ऐसा कुछ दिया रहेगा। बोलेगा क्या, ए तथा बी बराबर है, ए तथा बी क्या है, बी समान है, समान आव्यूह है, क्या है, समान आव्यूह है, समान आव्यूह है ना, समान आव्यूह है, क्या है, समान आव्यूह। तो आपसे पूछेगा कि एक्स और वाई का मान बताओ, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा एक्स और वाई का मान बताओ। तो बहुत आसान, हम लोग क्या करेंगे, अवयवों की समानता से क्या करेंगे, ये पहले को इसको बराबर में लिख देंगे, है ना, इसको लिख देंगे हम लोग बराबर में, इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे हम लोग बराबर में, ऐसे बराबर में लिख दिए। अब ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये जो है किसके बराबर हो रहा है, इसके, और यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ये किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। और अवयवों की समानता से यही तो होता है, अवयवों की समानता से यही तो होता है, अब ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो अवयवों की समानता से क्या होता है, ये इसके बराबर, है ना, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम लोग को x पूछेगा तो x किसके बराबर, 2 के बराबर, y पूछेगा किसके बराबर, 8 के बराबर, है ना। ऐसा ही तो बताते हैं हम लोग अवयवों की समानता, ऐसा ही बताते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, अवयवों की समानता यही क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लोगों को अवयवों की कोटि पूछा था, कोटि, पहले कोटि, तो कितना रो कितना कॉलम क्रॉस में आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखे हैं कोटि, है ना। आगे हम लोग यहाँ पे पूछे अवयव ए इतना है, तो अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवयवों की संख्या क्या करते हैं, जो कोटि आप लिखे हैं, ऑर्डर जो लिखे हैं, उसी को गुना कर दो, गुना करके आया है 12 तो हो गया। यहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, अवयव के लिए क्या क्या ज्ञात करना है भाई, ये तो आपको आइडेंटिटी मैंने अभी बताया है, A13 कैसे निकालेंगे, है ना, A13 कहाँ ढूंढेंगे, तो ये पहला रो में मिलेगा और तीसरा कॉलम में, तो पहला रो में आप चले जाओ और तीसरा कॉलम, ये पहला रो में गए और तीसरा कॉलम खोजेंगे, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहा है, देखो यहीं पे तो कट कर रहा है, तो यही वाला आपका हो जाएगा A13, ठीक है। तो ऐसा ही बाकी सब है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कोटि, है ना, कैसा कैसा हो सकता है, तो हम लोग लिखे, और यहाँ भी सेम क्वेश्चन है भाई। और 4 नंबर में ये दिया था हम लोग के पास कंडीशन आई, जहां आई होता है, आई को हम लोग रो बोलते हैं, है ना, रो की संख्या, और जे को बोलते हैं हम लोग कॉलम, जे को बोलते हैं कॉलम, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे A11 करने का मतलब आई के जगह पे 1 रखेंगे, जे के जगह पे 1, कंडीशन लगाएंगे, हम लोगों को ये वाला एलिमेंट का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आई के जगह पे भी 1, जे के जगह पे भी 1 रखेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे, जो जनरल दिया है इसको सॉल्व किए हैं, है ना। A12 चाहिए तो आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो इस एलिमेंट का मान हो जाएगा, है ना। बाकी सेम कंडीशन सब में लगाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब आपको जो है आपको बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सच में भला करना चाहते हैं तो चैनल को जो है ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ, ताकि उसको भी जो है इसके बारे में पता चले, क्लास के बारे में, और वो भी अपना जो है प्यार थोड़ा सा दिखाए इस पे, है ना। तो
मिलते हैं जल्दी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए भाई, क्योंकि इंसान होने का मतलब ही है मेहनत करना। बिना मेहनत का इंसान होने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।